Good morning students, good morning parents. Now our today's session is subtraction. So we revise some subtraction sums. So open page number 6969. Question number 3. Okay, class हमने पहले क्या पढ़ा था कि subtraction में हम smaller digit अपने mind में रखते हैं, smaller digit in our mind. So calculate after smaller digit to the bigger one. आप क्या करेंगे, जो smaller digit है उससे आपको ऊपर digit तक count करना है. तो smaller digit क्या है हमारी 4. So count after 4. That is 5, 6, 7, 8. How many fingers are there? 1, 2, 3, 4. Write down here 4. Then there is 6. So calculate after 6. 7, 8, 9. So how many fingers are there? 1, 2, 3. Write down here 3. Then the smaller number is 5. Count after 5. 6, 7. Write down here 2. Same as there is smaller number is 2. So count after 2. 2 के बाद 3. There is 3 ना? How many fingers are there? Only 1. There is 0. So no finger out. Calculate after 0. 0 के बाद क्या आता है? 1. So how many fingers are there? Only 1. So write down here 1. अब ऊपर भी 8 है और नीचे भी, मीन्स दोनों जगह क्या है? सेम डिजिट है. तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी सेम डिजिट होती है तो उसमें हमेशा आंसर क्या आता है आपका? 0. So write down here 0. Clear? Now we do some borrowing sums. Borrowing. Open page number 7070. आज अभी हमने सिंपल सब्ट्रैक्शन पढ़ा, अब हम बोरोइंग पढ़ेंगे. ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1. 8, 6, 2, 2, 3, 7. देखिए अभी तक हमने क्या करा था कि हमने जितने भी सम्स किए उसमें क्या हुआ कि जो स्मॉलर डिजिट थी वो हमेशा नीचे आती थी. लेकिन आप इस सम में देख रहे हैं कि क्या डिफरेंस है. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन सम लिखा है. अगर एडिशन होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप इजीली एडिशन कर सकते थे. लेकिन यहाँ पर क्या है? सब्ट्रैक्शन. तो सब्ट्रैक्शन में हमेशा क्या होना चाहिए कि स्मॉलर डिजिट मीन्स जो छोटे डिजिट होती है वो नीचे आनी चाहिए और बिगर डिजिट आपकी ऊपर आनी चाहिए. ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पे बिगर डिजिट नीचे है और स्मॉलर डिजिट ऊपर है. आप कभी 2 में से 7 माइनस कर सकते हैं? बताइए, आपके पास 2 रुपीज़ है तो आप उससे 7 रुपीज़ के चीज़ ले सकते हैं, टॉफीज ले सकते हैं? नहीं ना. तो आप क्या करते हैं इस केस में, जब भी नीचे बिगर डिजिट होती है तो आप उसमें बोरोइंग करते हैं. क्या करते हैं? बोरो. सो बोरो करने के लिए आप यहाँ ऊपर एक ब्लॉक बनाते हैं. तो यहाँ जो डिजिट लिखी है जैसे 2, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2. ठीक है, अब आप क्या करते हैं, जैसे आपके पास चीज़ें कम पड़ जाती है तो आप क्या करते हैं? अपने फ्रेंड से लेते हैं अपने फ्रेंड से. तो ऐसे ही अब इसका फ्रेंड कौन है? 2 का फ्रेंड कौन है? 6. तो आप क्या करेंगे? 6 से आप बोरो करेंगे. 6 से आपने बोरो किया तो यहाँ पे आपने 1 बोरो कर लिया 6 से. तो यहाँ पे हमने ये डिजिट थी, हमने इसको एज इट इज लिखा, यहाँ से हमने 1 बोरो करके यहाँ लिखा. अब जब 6 से हमने यहाँ पे 1 बोरो कर लिया तो 6 से हमने 1 बोरो कर लिया ना, तो 1 तो हमने ले लिया. अब कितने बचे उसके पास? 1, 2, 3, 4, 5. तो यहाँ पर आप लिख देंगे 5. या आप इससे बैकवर्ड काउंटिंग भी कर सकते हैं कि जैसे 6 से 1 ले लिया तो 6 के बाद क्या आता है? 5 ना. तो आप यहाँ पे लिख दिया 5. अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. अब नीचे 7 हो गया और ऊपर 12 हो गया ना, तो अब नीचे स्मॉलर डिजिट हो गई. अब हम वही मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो 7 से 12 तक काउंट करेंगे. स्मॉलर नंबर इन आवर माइंड. कैलकुलेट आफ्टर 7. 8, 9, 10, 11, 12. How many fingers are there? There is 5. So write down here 5.
देयर इज 3। अब जो हमने ये कैंसिल करा है इसे हमें कैलकुलेट नहीं करना है, हमें क्या लेना है, ऊपर जो हमने बॉक्स में डिजिट लिखी है वो। तो 3 के बाद से अब हम 5 तक कैलकुलेट करेंगे। 3 के बाद 4 5, सो राइट डाउन हियर 2। देयर इज स्मॉलर डिजिट, यहाँ पे छोटी डिजिट है और ऊपर बड़ी डिजिट है, तो ये इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। 2 के बाद से 8 तक। 2 के बाद 3 4 5 6 7 8। How many fingers are there? 1 2 3 4 5 6. Write down here 6. So our answer is 600 2 5 25. Clear? Now the next one is part C. Question second, part B. 7 6 0 1 2 1। अब आप देखिए नीचे क्या है 1 और ऊपर है 0, तो नीचे बिगर डिजिट है ना, तो जब भी नीचे बड़ी डिजिट होगी और ऊपर छोटी डिजिट होगी तो आपको बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर ऊपर बॉक्स बनाना पड़ेगा और अपने फ्रेंड से बोरो करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या है 0, तो हम पहले लिख देंगे यहाँ पे 0। अब हमने अपने फ्रेंड से बोरो कर लिया 1, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1। अब जब 6 में से 1 यहाँ आ गया तो 6 में से 1 चला गया, तो अब कितने बचे आपके पास 5 ना, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 5। तो अब देखिए अब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 0 10, तो अब इजीली कैलकुलेट हो सकता है ना। अब नीचे स्मॉलर डिजिट हो गई और ऊपर बिगर डिजिट, तो आप क्या करेंगे स्मॉलर से बिगर डिजिट तक काउंट करेंगे। तो काउंट आफ्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। How many fingers are there? 9. There is 2, smaller number is 2 and the bigger one is 5. So calculate after 2. 3 4 5. How many fingers are there? 3. Write down here 3. Smaller number is 1 and the bigger number is 7. So easily calculate it. 1 के बाद 2 3 4 5 6 7. How many fingers are there? 6. Write down here 6. Clear? Open page number 7272. Question number 3. देखिए फिर से वही आया, नीचे जो डिजिट है वो बड़ी है और ऊपर क्या है छोटी है, तो आप इसमें क्या करेंगे बोरो। तो यहाँ पर क्या है ऊपर 8, तो आप बॉक्स में लिखेंगे 8 और 1 अपने फ्रेंड से बोरो करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे 2 है, 2 में से 1 आपने दे दिया तो कितना आया आपका 1। अब देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है 4, तो यहाँ पर भी अब नीचे बड़ी डिजिट आ गई ना, तो आप क्या करेंगे अब एक बॉक्स और बनाएंगे और यहाँ से अब इसने अपने फ्रेंड 6 से बोरो किया, तो अब यहाँ पर इसने 1 बोरो कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया अब बिगर डिजिट हो गई। ठीक है, तो अब 6 है ना, तो 6 से यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ पर कितना बचा अब 5। तो अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे। 9 के बाद से आप किससे कैलकुलेट करेंगे 18, तो कैलकुलेट आफ्टर 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। So how many fingers are there? 9. Write down here 9. There is 4 and the bigger number is 11. So calculate after 4 5 6 7 8 9 10 11. How many fingers are there? 1 2 3 4 5 6 7. Write down here 7. Smaller number is 1, bigger number is 5. Calculate after 1, 2, 3, 4, 5. Write down here. So आपको एक ही चीज माइंड में रखनी है कि जब भी अगर नीचे बिगर नंबर होगा और ऊपर स्मॉलर नंबर होगा तो आपको उसमें बोरो करना है। ओके, जैसे आप अपने फ्रेंड से बोरो करते हैं ऐसे ही आपको इसमें भी बोरो करना है। सो क्लास आपको पेज नंबर 70 एंड पेज नंबर 72 के सारे पार्ट्स अपने बुक में रिवाइज करने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।